गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर आया हूं वोकैबुलरी धमाका की स्पेशल क्लास। ये वोकैबुलरी आपके एसएससी के एग्जाम्स, एनडी के एग्जाम, एयरफोर्स के एग्जाम सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी ये मत सोचना कि ये वोकैबुलरी जो है वो एसएससी के लिए स्पेशल है, एयरफोर्स के लिए नहीं। नहीं, वोकैबुलरी की कोई मतलब कुछ ऐसी मतलब क्या कहो, उसका कोई प्रकृति नहीं है, ऐसा कुछ का नेचर नहीं है कि ये वोकैबुलरी फिक्स है कि ये इसी एग्जाम में आएगी, वो उस एग्जाम में नहीं आने की है। हमें हमारे जो टारगेट होना चाहिए वो बेहतर से बेहतर वोकैबुलरी याद करने का होना चाहिए, ठीक है। और हम बहुत जल्द जो है एक अच्छी सीरीज पर काम करने वाले हैं, जैसे कि हमारा फ्रेजल वर्ब है वो लगभग 120 के आसपास कवर हो चुका है। तो हम क्या है उसकी एक टेस्ट सीरीज से निकाल देंगे। टेस्ट सीरीज से मतलब एक हम टेस्ट लिया करेंगे हमारे क्लास में कि आपको फ्रेजल वर्ब याद हो गई है, चलो आप बताओ 5 फ्रेजल वर्ब बताओ, 10 बताओ, या कभी कोई स्पेशल क्लास ले टेस्ट के लिए लाइव आकर के, है ना। चिंता मत करो, बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। वोकैबुलरी की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहनी की, बस आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है इस क्लास को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ठीक है। चलिए अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ ना कुछ सीखने को हमें हमेशा मिलता रहता है। आज देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि लगातार हो रही है सफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी जो है वो ताला खोल देती है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है, ये कहने का मतलब ये है कि आपने कोशिश करी, आपने एफर्ट्स लगाए, आप फेल हो गए, दोबारा लगाए तो दोबारा से फेल हो गए, लेकिन हार नहीं माननी है, लगातार कोशिश करते रहना है। हो सकता है आपका लास्ट एफर्ट जो है वो आपकी सक्सेस बन जाए। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे। आपके सामने फ्रेजल वर्ब हम कवर कर रहे हैं। हमने कल फ्रेजल वर्ब कवर की थी, उससे पहले हम 3 क्लास जो है वो किसकी कर चुके हैं, सिनोनियम एंटोनियम्स की, ठीक है। आज ये 5वीं क्लास है इस वीक की, और वैसे 120 के आसपास जो है वो आपके फ्रेजल वर्ब हो चुके हैं। तो जानते हैं हमारा पहला फ्रेजल वर्ब क्या है। देखिए मैं आपको अच्छे से बता दूं कि हम जो है फ्रेजल वर्ब को नए तरीके से याद करते हैं, कैसे करते हैं, क्या तरीका है, वो आपको सब समझने आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेजल वर्ब का पहला जो हमारे सामने लेट ऑन, जिसका मीनिंग होता है गुप्त बात को साझा करना। मतलब अपने सीक्रेट को, सपोज कीजिए आपका नाम है अनुज और आपका एक दोस्त है सुमित और एक है अमित। आपको यानी कि मेरे को सुमित का वो सीक्रेट पता चला, तो मैं क्या है उसके सीक्रेट को अमित से जाकर के बताऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट ऑन कर रहा हूँ सुमित के सीक्रेट को अमित के साथ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब क्या है, देखो मीनिंग आपको मैंने बता दिया, गुप्त बात को साझा करना। एक्सप्लेनेशन यानी कि हिंदी में इंग्लिश में जान लेते हैं। शेरा सीक्रेट, क्या लिखा हुआ है, शेरा सीक्रेट। अब जैसे ही आपके सामने आया हिंट, हिंट क्या है, सीक्रेट। यही हमारा फंडा, यही हमारा यूनिक मेथड है। कैसे करेंगे देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है लेट ऑन, हमें क्या काम करना है, इस हिंट को उठा करके इसके आगे लिखना है। ध्यान से समझते रहिएगा, सीक्रेट। अब जब हम इसको याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, देखो जितना भी टाइम लगता है वो पहले स्लाइड में लगता है, क्योंकि आपको पूरी तरीके से चीज़ों को बताना होता है। हो सकता है आज कोई नया स्टूडेंट आया हो, तो जो भी नया स्टूडेंट हो वो प्लीज़ अपने अटेंडेंस जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो लेट ऑन को हम आगे लिखना है, हमें सीक्रेट जो हमारा हिंटर्स को उठा करके हमें लेट ऑन के आगे लिखना है। और हमें ऐसे याद करना है, क्या, लेट ऑन सीक्रेट, लेट ऑन सीक्रेट, यानी सीक्रेट को क्या किया, शेयर किया। उससे क्या फायदा होगा, जैसे आपके एग्जाम में आएगा और आपको नहीं भी याद हुआ लेट ऑन मतलब क्या होता है मैं भूल गया, लेकिन आपको तुरंत याद आ जाएगा लेट ऑन, सर ने बताया था लेट ऑन सीक्रेट। यानी सीक्रेट का मतलब क्या होगा, सीक्रेट को क्या करते हैं, रिवील करते हैं, क्या करते हैं उसको बारे में बताते हैं। तो आपको जो है वो आंसर तक आप जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है। ये हमारा फंडा रहता है। एग्जाम्पल, डोंट लेट ऑन अबाउट दिस मीटिंग, यानी कि इस मीटिंग के बारे में किसी को मत बताना, ठीक है। ये बात उसने यहाँ पर कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगली फ्रेजल वर्ब आ गई है लेट अप। लेटअप का मतलब होता है कम होना। जैसे कि आप इमेज में ध्यान से देख सकते हैं, जो बारिश है वो धीरे धीरे कम हो गई है, मान के चलो, ठीक है। उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी जो तीव्रता है वो क्या है, कम हो गई है। एक्सप्लेनेशन, सेशन, सेशन होता है किसी भी चीज़ की समाप्ति, और रेस्पाइट मतलब किसी भी चीज़ का खत्म हो जाना, बंद हो जाना। सेशन और रेस्पाइट क्या है, दोनों इसके एक्सप्लेनेशन है। सिनोनिम बोल दो या इसका मीनिंग बोल दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। लेटअप, अब जैसे हमारे सामने लेटअप आया, अब हमें इसका हिंट भी चाहिए होगा। बिल्कुल, हिंट हमारा क्या है, रेन या विंटर। तो कैसे याद करेंगे, लेटअप हो गई रेन, है ना, या लेटअप हो गई विंटर। जो सर्दी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभी थोड़े दिनों बाद क्या है, अभी तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना। अभी क्या होगा, थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगी। तो रेन जो विंटर है वो क्या हो जाएगी, लेटअप हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। आपको ऐसे ही प्रैक्टिकली चीज़ों को बोलना है, क्या कि विंटर जो है भाई वो लेटअप हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। तो आप जितना बोलोगे, जितना यूज़ करोगे, उतनी आपको वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और आपको दोबारा रिविजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल, द रेन डिड नॉट लेट अप ऑल डे, जो है वो रेन जो है वो पूरे दिन बंद नहीं हुई, कम नहीं हुई। यहाँ पर उसने ये बात कही है। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ।
अगला बढ़ते हैं लिव ऑन। देखो सामने हमारा फूड रखा हुआ है और फूड और लिव ऑन रखा हुआ है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, निर्भर होने की बात कर रहा है। ठीक है, मीनिंग पर निर्भर, एक्सप्लेनेशन डिपेंड ऑन और हिंट फूड। हम क्या कर रहे हैं, लिव ऑन है हम किस पर, फूड पर। हम खाने पर क्या है, डिपेंड है। तो क्या है, हम खाने पर, लिव ऑन है, डिपेंड है। क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल, इट वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू लिव ऑन हिज सैलरी। ये क्या था, बहुत मुश्किल होता जा रहा था और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था उसकी सैलरी पर सरवाइव करना, उसकी सैलरी पर लिव करना, निर्भर होना। मतलब उसकी सैलरी पर कोई भी जो है किसी के बारे में आपस में वो कह रहा है कि उसकी सैलरी पर जो है वो निर्भर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट वर्ड थे, हमारा अगला जो वर्ड है वो है हमारा लिव बाय। लिव बाय का मीनिंग होता है मान्यताओं या सिद्धांतों को मानना। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में बढ़ेंगे। फॉलो मैनर्स मीन्स इन लाइफ, जिसका मीनिंग क्या आपको बता दिया मैंने, हिंदी बता दी, इंग्लिश ये है। अब जैसा कि हमारा मेन फंडा क्या होता है, हमारा हिंट। आपको क्या करना है, लिव बाय जैसे आएगा आपको लिव बाय के आगे क्या लिखना है, मैनर्स। ठीक है, और उसको उसी वे में याद करना है, लिव बाय मैनर। तो आप क्या मतलब क्या हो जाएगा, आपको अपने मैनर्स के जो आपके आदर संस्कार हैं आपको उस हिसाब को आपको मानना है। इस तरीके से आप उसको क्या कर लो, याद कर लो, लिव बाय मैनर। तो जैसे आप माइंड में मैनर आएगा तो आप क्या सोचोगे, मान्यता सिद्धांतों को मानना। ये हमारा तरीका होता है, इससे क्या है हमें चीज़ें लंबे टाइम तक याद रह पाती हैं। और देखो रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर रिवीजन कराने की। आप जो है अपनी तरफ से एफर्ट डालोगे तो क्या होगा, आपका अच्छा रिवीजन होगा। जैसे कि यहाँ पर गुड मैनर्स को दिखाया गया है, अच्छे से बात कर रहे हैं, ये दूसरे को चेयर ऑफर कर रही हैं, यहाँ पर भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जो पुलिस वाला है वो चेक कर रहा है इसको, यहाँ पर एक गिफ्ट दे रहा है। ये सब क्या है, मैनर्स है, गुड मैनर्स है। तो लिव बाय हमें करना है किस पे, गुड मैनर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया लिव ऑफ। लिव ऑफ का मीनिंग होता है कमाई का जरिया। पैसे सामने रखे हुए हैं तो कुछ ना कुछ पैसे रिटर्न आने वाला था। ठीक है, तो मीनिंग क्या हो गया, कमाई का जरिया। एक्सप्लेनेशन, सोर्स ऑफ इनकम। सिंपल सा हिंट, सैलरी। सभी लोग जो जॉब करते हैं, जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं क्या है कि अपनी सैलरी पर क्या है, डिपेंडेंट हूँ। जो भी लोग जॉब कर रहा है, सैलरी पर अपने काम कर रहा है, वो क्या है, लिव ऑफ है अपनी सैलरी पर। अपनी कमाई का जरिया क्या है, उसकी सैलरी है। ठीक है, उसका प्रोफेशन क्या है, जॉब। एग्जाम्पल, ही वॉज लिविंग ऑफ हिज सैलरी। वो क्या है, अपनी सैलरी पर गुजारा कर रहा था, उसकी सैलरी का जो कमाई का जरिया था उसकी सैलरी थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना। ठीक है, ये बात मत भूलिएगा, लुक आफ्टर का क्या मीनिंग होता है, ध्यान रखना। और बहुत ज़्यादा फ्रेजल वर्ब भी एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, एक्सप्रेशन, टेक केयर ऑफ, हिंट योर पेरेंट्स। देखो सबसे बढ़िया इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या है, और सबसे बड़ा मोटिवेशन, आपके माँ बाप। कभी भी आपको लाइफ में लगे ना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूँगा, और ये वो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमेशा अपने माँ बाप की फ़ोटो को याद कर लेना, उनकी इमेज को याद कर लेना, आँख बंद करके उनके बारे में सोच लेना कि यार उन्होंने अपना पैसा वैसा लगा करके आपको इतने दूर, दिल्ली से शहर में, कानपुर से शहर में, इलाहाबाद जैसे शहर में, आप जहाँ कहीं भी घर छोड़ करके अपनी तैयारी कर रहे हो, वहाँ आपको भेजा है, और आप कह रहे हैं हो नहीं पाएगा। क्यों भाई, हैं ऐसा क्यों? तो आपको क्या है, उनके लुक आफ्टर, उनके बारे में ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, एग्जाम्पल, आई विल लुक आफ्टर हर चाइल्ड व्हेन शी इज़ ऑन अ बिजनेस ट्रिप। जब वो अपनी बिजनेस ट्रिप पर थी तो मेरे को क्या करना है, उसकी बच्चे को उसकी देखभाल करनी है। बोला है जब वो अपनी बिजनेस ट्रिप पर, अपने जो काम से ट्रिप पर जाएगी, तो क्या है, मेरे को उसके बच्चे की देखभाल करनी है। यहाँ पर ये बात उसने बोली है। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे सामने लुक एट। देखो लुक एट का मतलब होता है ध्यान से देखना। आपने मेरे मुझसे भी कई बार सुना होगा, मैं बोलता हूँ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ध्यान से देखो। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ध्यान से इंडिकेशन देते हैं, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान से देखने की बात करते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, लुक एट को। क्लियर हुई बात, मतलब ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, सी केयरफुली, ध्यान से देखना। आप जो मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, उसको क्या करते हो, बहुत ध्यान से लुक एट करते हो, हर चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हो। मेरी वोकैबुलरी क्लास को उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा लुक एट करते होगे, ध्यान से देखते होगे। हिंट, ब्लैक बोर्ड, मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है। इसके आगे आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड, शॉर्ट में लिख दिया। क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड अस टू लुक एट द बोर्ड, यानी कि टीचर ने हमसे क्या बोला, ध्यान से देखने को ब्लैक बोर्ड के लिए। ठीक है, टीचर ने हमसे ब्लैक बोर्ड को ध्यान से देखने के लिए बोला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने लुक बैक ऑन। देखो लुक बैक आ रहा है, बैक जैसे कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहा है, किसी पीछे की चीज़ों की बात हो रही है। तो मीनिंग क्या हो गया इसका, हमारा बीते समय को सोचना, बीते समय को याद करना। एक्सप्लेनेशन, टू थिंक ऑफ द पास्ट। हम जो है, हमारे उम्र के जो बच्चे हैं, हम जो हैं वो क्या काम करते हैं, बड़े ही पुरानी पुरानी बातों को याद करते हैं। काश ऐसा होता है ना, काश
फिर से वही उम्र आ जाती है बच्चे की, क्योंकि हम लोग जो है वो आज की डेट में किससे दौर के गुजर रहे हैं, हमेशा हमें क्या है, हमें सैलरी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम हो हमारी, तो हम क्या है एक मतलब संघर्ष में ज़िंदगी से जी रहे हैं इस टाइम पर, है ना। और हम आज के जब किसी छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो हम हमारे माइंड में ये आता है ना, काश मैं अपने बचपन में वापस से लौट जाऊँ और खूब मस्ती करूँ। तो ये क्या है, मैं आपको इतनी लंबी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो लुक बैक ऑन कर रहे हैं हम अपने चाइल्डहुड के बारे में सोच करके, उसको क्या कर रहे हैं, लुक बैक कर रहे हैं कि काश वो जो दिन है वो दोबारा से आ जाए। ठीक है, क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल, adults after look back on their childhood as a golden age। जो एडल्ट हैं वो क्या करते हैं, लुक बैक ऑन करते हैं अपने चाइल्डहुड को देख करके, सोचते हैं और बोलते हैं कि जो अब उनकी जो एज थी वो कैसी थी, गोल्डन एज थी। ठीक है, यहाँ पर वो मतलब एडल्ट जैसे हम जैसे लोगों के द्वारा पुराने समय की जो इमेज है, मतलब पुराने समय का जो टाइम है, उसको गोल्डन एज की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, उतनी बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है, यहाँ तक ओके, क्लियर हुई बात? ओके, नेक्स्ट आपके सामने अगला जो वर्ड है, अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है लुक फॉर। देखो लुक फॉर होता है किसी भी चीज़ को खोजने के लिए। तो यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई है, आप इसको क्या लिख लीजिएगा, खोजना, किसी भी चीज़ की सर्च। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन में बढ़ेंगे। सर्च फॉर, हिंट बुक्स। आज देखो आप कभी भी लाइब्रेरी ज्वाइन की है ना, अगर उम्मीद करता हूँ करी होगी, ठीक है, वहाँ पढ़ते होगे आप, तो कभी कभार बुक्स जो हैं वो आपकी इधर उधर हो जाते हैं, तो ज़्यादा हम लुक फॉर करते रहते हैं हमारी बुक्स को। हम स्टूडेंट हैं तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए, बुक्स। तो क्या है, बुक्स यहाँ रखती वहाँ रखती मिल नहीं रही है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लुक फॉर करते रहते हैं बुक्स को। एग्जाम्पल, लुक फॉर अ नीडल इन अ बंडल ऑफ अ हे मतलब आप समझते हैं जो बहुत ज़्यादा भूसा वगैरह होता है ना, उसके बंडल में से किसके, सुई को ढूंढने की बात कही है। खोजो क्या, लुक फॉर अ नीडल, लुक फॉर यानी कि क्या करना है, खोजना है किसको, एक सुई को, कहाँ से, किसके, जो बहुत ज़्यादा भूसा वगैरह है उसके बंडल में से। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया लुक इनटू। लुक इनटू का देखो ये दोनों साथ लिखा हुआ है, थोड़ी सी टाइपिंग एरर आज हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर सब सही करवाने के लिए। लुक इनटू, देखो लुक इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना। ठीक है, मीनिंग क्या हो गया इसका, जांच पड़ताल करने से क्या इनको बता दिया। एक्सप्लेनेशन, इन्वेस्टिगेट, आप किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, किसी चीज़ को खोज रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका, लुक इनटू का एक्सप्लेनेशन हो गई, उसका फ्रेजल वर्ब हो गया। ठीक है, हिंट केस, आपको कैसे याद करना है, जो लुक इनटू का जो वर्ड है बेसिकली क्या है, वो जांच पड़ताल के लिए आता है। पुलिस वगैरह सीबीआई क्या करती है, लुक इनटू करती है केस को। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल, द कॉलेज प्रिंसिपल प्रोमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर। जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उसने वादा किया कि वो क्या काम करेगा, जांच करेगा इस मैटर के बारे में। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए अब आपका टाइम शुरू हो चुका है हमेशा की तरह, आपके सामने 10 की 10 फ्रेजल वर्ब आ चुकी हैं, आपके पास 30 सेकंड है, और 30 सेकंड के अंदर फटाफट से रिवाइज कीजिए और जांचिए अपने आप को कि आप जो है वो अपने आप को कितना कर पा रहे हैं, कितना क्लास से आप गेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि किस स्टूडेंट के आज 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आने वाले हैं। चिंता मत करो, लाइव क्लास संडे को हुई तो सबके नाम लूंगा और सबके बताऊंगा कि इस बच्चे के 10 आउट ऑफ इतने थे और इसके इतने थे। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए फटाफट से, और प्लीज़ मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ कमेंट करके यार लाइक करके ज़रूर बता दिया करियो, आपके बता दिया करना कभी कभार गाँव की निकल जाती है। ठीक है, लैंग्वेज है अपनी, है ना, तो क्या है प्लीज़ बता देना मेरे भाइयों, है ना। तो आप आपके जो लाइक से जो है ना वो बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हाँ सपोर्ट कीजिए यार, आप सपोर्ट करोगे, आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा। ठीक है, ओके चलिए टाइम 15 सेकंड रह गए हैं, वैसे आपको हमेशा 30 सेकंड बोलता हूँ लेकिन आपको पूरा 1 मिनट दे देता हूँ अच्छे से सोचने के लिए। चलिए शाबाश, चलिए आपका टाइम फिनिश हो गया है, मैं आपका फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपके सामने पहला फ्रेजल आ गया है, क्या, लेट ऑन। लेट ऑन का क्या मीनिंग होता है, किसी भी चीज़ को शेयर करना। मैंने आपको बताया था लेट ऑन क्या किया है हमने, सीक्रेट को क्या किया है, रिवील किया है। लेट अप, कम होना, क्या हो गया था, कम, रेन जो है वो बारिश जो है वो क्या हो गई थी, लेट अप हो गई थी। लिव ऑन, हम किस पर निर्भर हैं, फूड पर, पानी पर, है ना, फूड पर है, वाटर पर क्या है, हम लिव ऑन है। लिव बाय, हमें क्या करना है, मैनर्स के साथ अपने मान्यताओं को माना है, जीना है। ठीक है, लुक ऑफ, लुक ऑफ कमाई का जरिए क्या है, सैलरी। ठीक है, और लुक आफ्टर क्या करना है, अपने पेरेंट्स को क्या करना है, ध्यान रखना है फिर पेरेंट्स का। ठीक है, लुक एट, ध्यान से देखना, ब्लैक बोर्ड को जो है वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ राइटिंग की चिंता मत करना, सब साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये मत कहना सर जी राइटिंग सब समझ में आ रहा होगा, मेरी बात पे जाना। लुक बैक ऑन, हम क्या करते हैं आज की उम्र में,
चाइल्डहुड को जो है वो गोल्डन एज मान करके उसके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, लुक फॉर खोजना है, बुक्स को आपको क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, और लुक इनटू किसी भी केस की जो है वो जांच करनी। यहाँ तक समझ में आई? कैसा लगा आपको क्लास? लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे आने वाली अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे साथ वो क्या पढ़ने का फ़ायदा यही है कि मैं मज़े मज़े में सारी को याद करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में।